बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है द बिशप ऑर्डर्स हिज टॉम्ब। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा था। सबसे पहले है रॉबर्ट ब्राउनिंग का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। वो एक इंग्लिश पोएट थे और प्ले राइट थे। मई 7, 1812 में पैदा हुए और दिसंबर 12, 1889 में उनकी डेथ हुई थी। नेशनैलिटी इंग्लिश थी। वो अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की वजह से विक्टोरियन पोएट्स में काफ़ी मशहूर थे। चूँकि वो प्ले राइटर थे तो उनके प्लेज में आयरनी, करैक्टराइजेशन, डार्क ह्यूमर, सोशल कमेंट्री, चैलेंजिंग वोकैबुलरी एंड सिंटैक्स मेन पॉइंट्स थे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द बिशप ऑर्डर्स हिज टॉम्ब, यानी एक बिशप होता है जो डेथ बेड पे होता है, वो अपना टॉम्ब बनाने के लिए कुछ ऑर्डर्स करता है। वैसे ये कोई रियल बिशप नहीं था, बल्कि पोएट ने 16वीं सेंचुरी के बिशप्स को एनालाइज किया है। इसे लिखा था रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। इसे 1845 में पब्लिश किया गया था। इसकी 125 टोटल लाइंस हैं, यानी ये स्टैंजाज में नहीं है। दिस इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब है यानी एक बंदा बोल रहा होता है जबकि बाकी सारे सुन रहे होते हैं। इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक वर्स, यानी ये वर्सेस की शक्ल में है। इसमें कोई स्टैंजाज नहीं है। 125 लाइंस हैं। इसमें लाइफ स्टाइल ऑफ बिशप्स ऑफ 16वीं सेंचुरी शो किया गया है। बिशप एक तरह के प्रीस्ट होते हैं। ये सेंट प्रेक्स्ट चर्च है जो कि रोम में वाक़ है। उस वक्त तमाम बिशप्स और प्रीस्ट्स को आफ्टर डेथ इसी चर्च में दफन किया जाता था। और ये वाला बिशप भी चाहता है कि इससे आफ्टर डेथ इसका टॉम्ब कैसा बनाया जाए और इसे सेंट प्रेक्स्ट चर्च में किस जगह पे दफन किया जाए। यहाँ पे उसे हैपोक्रिटिक करैक्टर दिखाया गया है, ग्रीडी और सेल्फिश था वो बहुत ज़्यादा। और हमारा जो नरेटर है वो डेथ बेड पे है। यहाँ पे सब के जहन में सवाल आता है कि जो बिशप्स होते हैं वो तो शादी नहीं करते। इसने भी अपनी वाइफ की डेथ के बाद ये बिशप बना था, पहले नहीं था। यहाँ पे उसकी मुनाफकत को दिखाया गया है, उसकी सेल्फिशनेस को दिखाया गया है। स्टोरी में वो ज़्यादातर गैंडलोफ के बारे में बात करता है। गैंडलोफ भी उसकी तरह एक बिशप था जो वो इसकी वाइफ से शादी करना चाहता था, लेकिन उससे इस बिशप ने शादी कर ली थी तो ये उससे जलता था। फिर गैंडलोफ की इससे पहले डेथ हो गई थी। गैंडलोफ को उस सेंट प्रेक्स्ट चर्च में बहुत अच्छी जगह मिल गई थी। अब ये चाहता था कि इससे गैंडलोफ से भी अच्छी जगह मिले, ताकि जिस तरह वो दुनिया में इससे हसद करता था, आफ्टर डेथ भी वो इससे जलता रहे। स्टोरी स्टार्ट होती है। नरेटर डेथ बेड पे होता है। वो अपने बेटे को एंजलम को बुलाता है। उससे कहता है कि मेरे टॉम्ब को सेंट प्रेक्स्ट चर्च में बनाना और इस पर बसाल्ट नाम का एक पत्थर लगाना। बसाल्ट एक महंगा पत्थर होता है। वो उससे कहता है कि मेरे टॉम्ब पर वही लगाना और कहना कि गैंडलोफ से अच्छी जगह होनी चाहिए मेरी, यानी गैंडलोफ की जगह भी बहुत अच्छी है लेकिन मेरी जगह उससे भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद वो एंजलम को एक पत्थर के बारे में बताता है जिसका नाम है लैपिस लेजुली। ये सेमी प्रीशियस पत्थर होता है ब्लू कलर में। ऐसा उसने कहा कि किसी चर्च में आग लग गई थी और उसने ये पत्थर छुपा लिया था। अब उसने वो पत्थर अपने बैक यार्ड में कहीं छुपा दिया था। वो उसका साइज़ बताता है कि उसका साइज़ एंजलम के सर जितना होगा और उसे बताता है कि वो बैक यार्ड में छुपा हुआ है नारियल के पत्तों में। वो एंजलम से कहता है कि वो पत्थर मेरी नीज़ के बीच में रख देना ताकि गैंडलोफ जब भी देखे वो मुझसे हमेशा की तरह हसद करता रहे। फिर वो एंजलम से कहता है कि अगर तुम ये सब करोगे जो मैंने तुम्हें कहा है तो फिर मैं जीसस से मेरा लिंक है, उससे मैं तुम्हें विलास दिलवाऊंगा, अच्छे घोड़े और अच्छी मिस्ट्रेस भी दिलवाऊंगा। फिर कहता है मेरा टॉम्ब जो हो वो ब्लैक रॉक से बनवाना, यानी ये एक तरह का मार्बल होता है और इन पर नेचर की देवियां भी बनवा देना और इससे जो लिखना वो लैटिन लैंग्वेज से लिखना। लैटिन लैंग्वेज उस टाइम में नोबल लैंग्वेज मानी जाती थी। फिर नेक्स्ट वर्सेस में ऐसा लगता है जैसे मौत उसके पास आ रही हो और उसकी सेंसेस लूज हो रही हों। यहीं पे वो अपने बिशप बनने से पहले की लाइफ को डिस्कस करता है। जो वो कहता है कि जो सेंट प्रेक्स्ड चर्च पे जो sermon दिया गया था ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं।
इससे लगता है कि उसका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो सरमन तो जीसस क्राइस्ट ने दिया था। फिर वो अल्टीमेटली ही लास्ट वर्सेस में कहता है कि मेरी लाइफ तो बुराइयों से भरपूर है, यानी यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने अच्छे काम नहीं किए बल्कि बहुत बुरे काम किए हैं। इसके बाद वो अपने नेफ्यूज़ को धमकी देता है कि जो बातें मैंने तुम्हें की हैं, अगर तुमने वैसा नहीं किया तो तुम्हें वो सब विलास नहीं मिलेंगे, बल्कि वो मैं उस पोप को दे दूंगा जो उस टाइम पे उस चर्च पे रूल कर रहा होगा। इसके बाद वो सबसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। यहाँ से लगता है कि उसकी मौत उसके करीब आ रही है, और उनसे कहता है कि ऐसे जाना जैसे कोई मेड बाहर जाती है, यानी उल्टे कदम बाहर जाओ, मुझे पीठ ना दिखाना, यानी मेरी डिसरिस्पेक्ट ना हो। यहाँ पे वो उससे लगता है कि उसने जो पत्थर का बताया है लेपिस लजुली का, वो उसके टॉम्ब में ये लोग नहीं रखेंगे, और इसके लिए वो अपने लिए रख लेंगे, और इससे सेंट प्रेक्स्ड चर्च में भी जगह नहीं मिलेगी, बल्कि किसी आम सी जगह पे इसका टॉम्ब बना देंगे और इसे ग्रेनाइट से बना देंगे, यानी उस पे वो जो उसने ब्लैक रॉक्स का बताया है वो भी यूज़ नहीं करेंगे। फिर उसे अफसोस होता है कि वो इस तरह चर्च में आते जाते लोगों को भी नहीं देख पाएगा, लेकिन आखिर पे वो कंक्लूजन करता है कि उसकी बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जो भी हो, बच्चे जैसे भी हों, उसका टॉम्ब जहाँ पे भी बने, लेकिन उसकी बीवी सच में बहुत खूबसूरत थी। वो ये खुद मतलब अपनी बीवी की खूबसूरती को एडमायर कर रहा होता है। सो यहाँ पे वीडियो एंड होती है। होप सो वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।